अभी लॉकडाउन में सारे स्कूल बंद हैं और काफ़ी समय हो गया है जब बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई नियमित चलती रहे, उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि भाई वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई को नियमित चालू रखने के लिए ऑनलाइन टीचिंग शुरू की गई। और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लेसन्स जो है वो बच्चों को भिजवाए जा रहे हैं और बच्चे उससे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी काम हो भले ही, या कोई भी एक अच्छा तरीका निकालते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या तो आती है। तो अभी आजकल क्या समस्या आ रही है, ऑनलाइन टीचिंग में एक बहुत बड़ी समस्या पेरेंट्स की सुनने को मिल रही है, और वो ये है कि बच्चे जो है वो मोबाइल में ज़्यादा पढ़ते हैं तो उससे उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बच्चे जो है वो मोबाइल पहली बार तो देख नहीं रहे, पहली बार तो चला नहीं रहे। जब से टीवी आया, घंटों बच्चे टीवी देखा करते थे और हम खुद बच्चों को टीवी के सामने बिठाकर चले जाते थे कि कम से कम बच्चे टीवी देखेंगे, कार्टून शोज देखेंगे तो हमें परेशान नहीं करेंगे। घंटों बच्चे टीवी देखते थे, कार्टून फिल्म देखते रहते थे, 3-3 घंटे की फिल्में देखते थे, लेकिन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोबाइल की इतनी आदत बच्चों को पड़ गई थी कि वो पूरे दिन मोबाइल चलाते थे। आप देखिए, छोटे छोटे से बच्चों के टिकटॉक पर आपको अकाउंट मिल जाएंगे, लाइकी पर अकाउंट मिल जाएंगे आपको, और छोटे छोटे बच्चे जो है वो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं और पूरे टाइम लगे हुए हैं मोबाइल में। अपनी पढ़ाई को छोड़कर लगे रहते थे अपने मोबाइल के, पूरे दिन उसमें लगे रहते थे। वो हंसी मजाक के सीरियल देख रहे हैं और अजीब अजीब सी, बिल्कुल हमारी संस्कृति से अलग हटकर अजीब अजीब सी बातें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन फिर भी बच्चों की आंखों पर असर नहीं पड़ रहा था। लोग कह रहे थे कि बच्चों की आंखों पर असर पड़ेगा, इन्हें मत दीजिए मोबाइल, इन्हें मत दीजिए मोबाइल, लेकिन फिर भी हम दे रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जबकि हम इन सारी गतिविधियों पर रोक लगा चुके हैं क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप दूसरी गतिविधियों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, आप YouTube के वीडियोस मत देखिए। तो हम कह रहे हैं कि हम दूसरी गतिविधियों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, आप आलतू फालतू वीडियोस मत देखिए, आप जो है हंसी मजाक के जो चलते रहते हैं या गेम्स चलते रहते हैं जिसमें घंटों बच्चे आंखें लगाए बैठे रहते हैं, तो ये सब ना देखें। या टीवी भी बच्चों को हम लोग बहुत कम दिखा रहे हैं और हम सिर्फ बच्चों को लेसन्स दिखा रहे हैं। अब कहते हैं कि सुबह जैसे 10 बजे कह रखा है कि 10 बजे अपने घर में स्कूल की घंटी बजाइए, ताकि एक माहौल क्रिएट हो कि बच्चा अपने स्कूल में जिस तरह से जाता है वो स्कूल की तरह वो तैयार हो जाए, जो मतलब दिमागी तौर पर बच्चा तैयार हो जाए कि हाँ मुझे पढ़ना है, और इस तरह से वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। तो अब पेरेंट्स क्या कह रहे हैं कि बच्चे को अगर हम 4 घंटे टीवी दिखाते हैं या बच्चे को हम 4 घंटे मोबाइल दिखाते हैं तो मोबाइल से बच्चों की आंखों पर असर पड़ता है। 15 साल तक के बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, अगर ये वाकई में समस्या है, 4 घंटे मोबाइल से जुड़े रहने पर रेगुलर बच्चे 4 घंटे अगर देख रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब बच्चे विद्यालय जाते हैं, आप स्थिति को समझिए, जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो प्रेयर भी होती है। डायरेक्टली उनको पढ़ाना ही तो नहीं शुरू कर दिया जाता ना, प्रेयर भी होती है। उसके बाद बच्चा कहीं पानी वानी पीने के लिए 2-5 मिनट की छुट्टी लेकर भी जाता है। हाफ टाइम भी होता है जिसमें बच्चा खाना भी खाता है और भी काम करता है। तो रेगुलर तो वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं रहता ना, बीच बीच में रिलैक्स होता जाता है। तो उसका जो एक वातावरण है, वही वातावरण आप उसे घर पर भी दें, यानी उसको बीच बीच में रिलैक्स होने का टाइम भी दें। जरूरी नहीं है कि पूरे 4 घंटे आपने उसको लेसन थमा दिए और पूरे 4 घंटे ही वो लेसन देखेगा। तो सबसे पहले तो आप ये तय करें कि आपको बच्चों को कौन कौन से लेसन दिखाने, क्योंकि लेसन तो आपको सारे भिजवाए जा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक। अब बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास के लेसन ही आप उसको दिखाइए। तो मुश्किल से 2 या 4 लेसन होंगे जो बच्चे को रोज दिखाने, और इसके अलावा भी रेगुलर तो लेसन दिखाने नहीं है, बीच बीच में ब्रेक तो देना ही है ना उसको। एक लेसन दिखा दीजिए, उसके बाद ब्रेक दे दीजिए, फिर दूसरा लेसन दिखा दीजिए, फिर उसे ब्रेक दे दीजिए।
तो इस तरह से आप दिखाएंगे तो उसकी आंखों पर असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मोबाइल से बच्चे की आंखों पर असर पड़ रहा है, तो आप टीवी से उसकी मिररिंग कर सकते हैं। आजकल सबके घर में स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी से आप मिररिंग कर दीजिए, बच्चा एक बड़ी स्क्रीन पर देखेगा, निश्चित दूरी पर देखेगा, उसकी आंखों पर इतना असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास टीवी नहीं है, स्मार्ट टीवी नहीं है, आप मिररिंग नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ रहा है वो आप 1 घंटे ऑनलाइन उसको पढ़ा दीजिए, वो उस समय पढ़ लेगा 1 घंटे। उसके बाद ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही है, जहां भी चल रही है, वहां पर ऑनलाइन में ब्रेक दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 4 घंटे ऑनलाइन रेगुलरली पढ़ा रहे हैं आपको, बीच बीच में आपको ब्रेक दे रहे हैं। तो जहां आपको ब्रेक मिल रहा है वहां आप रिलैक्स होइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, तो आपका जो रूटीन है वो वापस से सही हो जाएगा और आपकी आंखें भी दर्द नहीं करेंगी। तो ऑनलाइन टीचिंग की बात। दूसरा, आपको जो लेसन्स मिल रहे हैं वो लेसन आपको उसी समय के लिए नहीं मिल रहे हैं कि आप रेगुलरली 4 घंटे देख ही लीजिए, हमने लेसन दे दिया, अब आप अभी इसी वक्त से देखना शुरू कर दीजिए और जब तक खत्म ना हो जाए आपको देखना आपके लिए मजबूरी है। ऐसा नहीं है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें पेरेंट्स को जोड़ा हुआ है। अब पेरेंट्स की मर्जी है कि जैसी सुविधा हो। अगर बच्चा कह रहा है कि उसकी आंख में दर्द सा महसूस हो रहा है, तो आप उसको मत दिखाइए, आप खुद समझा दीजिए। कोई लेसन आपने देखा है, आप देखकर उसे समझा दीजिए, या आप उसको लिखना सिखा दीजिए थोड़ा बहुत, तो जरूरी नहीं है। और बच्चे को रिलैक्स देती जाइए, उसको उसी के पार्ट दिखाइए, दूसरे पार्ट मत दिखाइए, तो काफी कुछ तो ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि जब आप पाठ्य सामग्री का चयन कीजिए, चयन पेरेंट्स के हाथ में, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से लेसन्स भिजवाए जा रहे हैं वो सभी के लिए भिजवाए जा रहे हैं। अब व्याकरण का लेसन है तो सब बच्चों को दिखाना चाहिए। भाई व्याकरण में भी ऐसा है कि किड्स के लिए तो अलग अलग होते हैं लेसन्स, तो 1ली से 4th, 5वीं, 3री के लिए बच्चों के लिए अलग होंगे, 6ठी से लेसन्स अलग होते हैं, क्योंकि वो व्याकरण भी होती है, थोड़ी सी समझने योग्य होती है या थोड़ी सी कठिन होती है। 1ली से 5वीं तक तो हम लोग लेसन इस तरह के बनाते भी हैं, भिजवाते भी हैं कि जिसमें ज़्यादातर बच्चों को एक मनोरंजन की तरह वो पढ़ सके, उसमें साथ साथ वो मनोरंजन कर सकें। तो ऐसी चीज़ें भी उनको दिखाई जाती हैं, उनको चित्र भी दिखाए जाते हैं, उनका मन लगाने के लिए उनको तरीके से भी समझाया जाता है। और अगर किसी बच्चे की आंखें दर्द भी कर रही हैं, तो जहाँ लिखना नहीं सिखाया जा रहा है, जहाँ सिर्फ बोलना सिखाया जा रहा है या समझा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चा आंख बंद करके भी उसे सुन सकता है। थोड़ी सी देर के लिए आंखें बंद कर ले और रिलैक्स होकर वो उसे सुन सकता है। और जहां पर देखने की आवश्यकता है वहां पर वो मोबाइल में देखकर समझ सकता है। तो ये हमारे स्व विवेक पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम इस लेसन्स को मैनेज करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग आज के समय में, जब कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के समय, हम अपने बच्चों को इन्फेक्ट करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हम चाहते हैं हमारा जो परिवेश है वो सुरक्षित रहे, हम चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे। तो हमें कुछ ना कुछ तो सावधानियां बरतनी ही पड़ेगी, और एक साथ हम इतने बच्चों को इकट्ठा भी नहीं कर सकते सिखाने के लिए। तो ऑनलाइन टीचिंग सबसे बेहतर उपाय है। और इसकी जो आप देख रहे हैं कि इससे जो बच्चों को फायदा हो रहा है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि घरों में अधिकतर माता पिता जहां पढ़े हुए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वहां वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। लेकिन मोबाइल पर जब लेसन आते हैं तो वो भी सुनते हैं और बच्चे भी सुनते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं साथ में, तो इससे बहुत फायदा होता है। और दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग निरक्षर हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, शहरी क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास पुस्तकें नहीं है, पुस्तकें भी हमारे घरों में होती हैं। हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनकी है, बच्चों के जो बड़े भाई बहन हैं उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी पुस्तकें अभी पढ़ी हुई है पिछले साल की, बच्चों की खुद की पुस्तकें पढ़ी हुई है पिछले साल की। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चों ने सब कुछ सीख लिया। तो ऑनलाइन दिखाने के अलावा आप बच्चों को वो पुस्तकें भी दे सकते हैं जिसमें से बच्चे
थोड़ा बहुत लिखित अभ्यास करें, कोई कविताएं बोलना सीखें। आप उन्हें बच्चों को कविताएं सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं, कहानियां सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। जिस प्रकार से दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी, तो वो कहानियां किताबों में भी हैं। महापुरुषों की जीवनियां आप बता सकते हैं जो किताबों में भी होती है और हमें भी पता होती है। हम अपने बताते हैं बच्चों को कि हमारे ज़माने में ऐसे लोग हुआ करते थे, हमारे ज़माने में इतनी मतलब व्यवस्थाएं हुआ करती थी, इस तरह के पारिवारिक संबंध हुआ करते थे, इस प्रकार की संस्कृति हुआ करती थी, इस तरह की देश दुनिया में बातें हुआ करती थी। तो वो सब हम उनको सिखा सकते हैं। अपने ज़माने में जिस तरह से हम पढ़ते थे वो भी बातें हम उनको सिखा सकते हैं, कविताएँ हमारी उनको सिखा सकते हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं। और भी जिस तरह से हम लोग पहाड़े वगैरह पढ़ते थे, जिस तरह से हम लोग पढ़ाई करते थे, क्योंकि पिछले ज़माने की जो पढ़ाई थी वो बहुत बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी पढ़ाई थी। और पिछले ज़माने में जो पढ़े हुए लोग हैं, यानी जो अनुभवी लोग हैं, वो आज से भी ज़्यादा कोर्स को आसानी से कर पाते हैं, आसानी से सिखा देते हैं। उनके सिखाने के तरीके अलग होते हैं। तो आप अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है व्यक्ति, तो क्यों ना हम उन्हीं से पढ़ लें। छोटे बच्चों को पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति पढ़ा सकता है। आपके पड़ोस में कोई है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एक दो बच्चों को वो भी पढ़ा सकता है। तो इस तरह से हम किसी ना किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह जरूर निकल आती है। तो आप सोचिए, समस्या को सबसे पहले पहचानिए कि अगर आपके बच्चे की आंख में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। क्या सिर्फ मोबाइल है इसका कारण, या कुछ और चीज़ें भी हैं। अगर मोबाइल पर लेसन्स देखने के अलावा बच्चा टीवी भी 2-3 घंटे देखता है तो निश्चित रूप से उसकी आंखों में दर्द होगा। तो आप अगर उसको टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप उसका टीवी देखना बंद करवाइए, उसका टीवी देखना सीमित करवाइए। और लेसन्स में भी बीच बीच में आप गैप देते जाइए और लेसन्स का आप चयन कीजिए जो उसकी क्लास के लेसन है, यानी उसके लेवल के लेसन है, जो उसकी आयु वर्ग के लेसन है, वही लेसन आप उनको दीजिए। बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ता है तो आप उसको 5वीं का लेसन मत पढ़ाइए। ये नहीं कि बच्चा जो है बढ़िया ज्ञान प्राप्त कर जाएगा, बड़े क्लास के लेसन भी हम उनको दिखाते रहें, तो ऐसा मत कीजिए। और उसके लेवल के ही लेसन उसको बताइए। तो इससे क्या होगा कि एक सीमित पाठ्य सामग्री जो है वो बच्चा देखेगा और समझेगा और सुनेगा भी। और बीच में अगर आप गैप देंगे तो गैप देने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक साथ जब देखता है बच्चा, एक हिंदी का लेसन देखा, फिर एक इंग्लिश का देखा, फिर एक गणित का देखा, फिर एक संस्कृत का देख लिया, तो सारा कुछ जैसे कि खिचड़ी पक जाती है दिमाग में और उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले एक लेसन बच्चे को दिखाइए एक सब्जेक्ट का, उसके बाद उसको रिलैक्स होने को कहिए। वो थोड़ा सा घूम कर आ जाएगा, आंखें बंद कर लेगा या कुछ खा लेगा और थोड़ा सा टाइम अपना पास करने के बाद फिर वो बैठ जाएगा, फिर वो दूसरा लेसन पढ़ेगा। और लेसन पढ़ने के बाद उसको कुछ कॉपी में अभ्यास करने के लिए भी कहिए कि तुमने क्या समझा, तुम्हें क्या इस लेसन से शिक्षा मिली, तुमने क्या सीखा, और जो कुछ भी तुमने सीखा है वो अपनी कॉपी में भी लिख कर देखो। तो इस तरह से वो अभ्यास से भी बच्चा जुड़ा हुआ रहेगा। तो मेरा मानना है ऑनलाइन टीचिंग आपके जो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बेहतर माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है और निश्चित रूप से ये आपको फायदा देगी। लेकिन आपको चयन करना है, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है और बच्चों के साथ आपको पूरा समय लगाकर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से परेशानी या समस्या का सामना ना करें। तो आप ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहिए और यदि कोई समस्या होती है तो निश्चित रूप से उस समस्या पर फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए